हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आज हम हिंदी काव्य सौंदर्य पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रस को। तो आइए समझते हैं कि रस में क्या क्या है और यहाँ कहाँ से शुरू हुआ है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आइए समझते हैं। देखिए, रस क्या है। काव्य की आत्मा और आनंद। क्या है? काव्य की आत्मा और आनंद। जो रस होता है उसे हम काव्य की आत्मा और आनंद कहते हैं। ठीक है। इसके बाद समझिए, काव्य की आत्मा साहित्य शास्त्र में रस का अर्थ क्या दिया है? आनंद। जो काव्य होता है उसको पढ़ने के बाद जो उससे हमें भाव उत्पन्न होता है, यदि हमें आनंद का भाव उत्पन्न हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें रस है। जब शुरुआत में रस बना था, रस उसको माना था, तो उसे माना था केवल आनंद को। ये हम शुरुआती बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसे काव्य की आत्मा एवं प्राण कहा जाता था। ठीक है। कोई काव्य लिखा हुआ है, यदि उसको पढ़कर हमें आनंद या सुख का अनुभव नहीं हो रहा है तो पहले हम कहते थे कि इसे रस नहीं कहा जा सकता। क्या है? जब कोई काव्य हमने पढ़ा और उसे पढ़कर हमें आनंद और सुख का अनुभव नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि यह काव्य नहीं है। लेकिन अब क्या है, अगर हमें दुख भी हो रहा है तो हम कहते हैं कि वह काव्य है। अब पहले नहीं था, क्योंकि भरत मुनि, ये आप देख सकते हैं भरत मुनि जी हैं, तो भरत मुनि ने जो काव्य रस बताया था, उन्होंने केवल 8 ही प्रकार के रस का वर्णन किया था। ठीक है। इन्होंने कहाँ किया था इस रस का वर्णन? इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाम इनका है भरत मुनि। ठीक है। तो भरत मुनि जी ने जो है अपने नाट्यशास्त्र नाम के एक ग्रंथ में 8 रसों का वर्णन किया था। ठीक है। पहले क्या था? जो हमें सुख प्रदान करे, जो हमें आनंदित करे, उसे ही रस माना जाता था। इसीलिए इन्होंने रस की संख्या केवल 8 बताई है। लेकिन जो आप तुलसीदास हैं, जो कबीरदास हैं, बिहारी लाल, इन सभी के अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है। ठीक है। कितनी रसों की संख्या मानी गई है? 11 मानी गई है। तो यहाँ तक की बात आप क्लियर हो गई है। तो हम देखें, आगे देखते हैं। किसी काव्य, इसकी जो परिभाषा लिखी हुई यहाँ पर है, देखिए। किसी काव्य, नाटक, साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने से आनंद, सुख या भाव, जो भी मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वही रस कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं भाई? वही रस कहलाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर? तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हम। समझिएगा, रस के 4 अंग। क्या है? रस के 4 अंग। अंग क्या है? जिन चीज़ों से मिलकर रस बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अंग या तत्व कहते हैं। ठीक है। अवयव। समझिएगा, जिस तरीके से हमारा शरीर पंचभूतों से, पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे आपने सुना होगा, छित जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। उसी तरीके से रस को बनने में 4 अवयव लगते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। अस्थाई भाव। क्या है? हृदय में अस्थाई रूप से रहने वाले भाव क्या कहलाते हैं? अस्थाई भाव।
हृदय में अस्थाई रूप से जो होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। विभाव क्या होता है? भावों को जगाने वाला कारण या वस्तु। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो हम उसे जब देखते हैं तो हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तो विभाव क्या हुआ? वह जो एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है, जिसे देखकर हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ, वही क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है? अनुभाव। अनुभाव क्या है? अस्थाई भावों को प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टाएं। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि वही एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने देखा, हमारे मन में करुणा का भाव हुआ। यदि कोई अपना होता है, प्रिय होता है, तो हम उसके लिए जो है हाथ पैर पटकने, रुदन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? रुदन, जिसे रोना भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे आंखों से अश्रु निकलते हैं। तो वही कह रहा है शारीरिक चेष्टाएं, हम रोने लगे, आंसू निकलने लगा, तो यह क्या हो रहा है? यह अनुभाव हो रहा है। बात समझ में आ रही है? हम पढ़ रहे हैं रस के अंगों को कि रस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है संचारी भाव। संचारी भाव को एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं व्यभिचारी भाव। बात समझ में आ रही है? जिसे कहते हैं व्यभिचारी भाव। अब इसमें समझिए, देखिए, अस्थाई भाव की पुष्टि करने के लिए आने जाने वाले भाव क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं, जो आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति मान लीजिए दुखी है, तो वह 24 घंटे रोता ही नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा क्षण आएगा कि वह रोएगा, फिर मलिन भाव से चुपचाप बैठा रहेगा, सोचता रहेगा। वही जो आने जाने वाला भाव है, वही क्या कहलाता है? व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहलाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है? तो हम बढ़ेंगे आगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं, और इसको देखने के बाद आप दोबारा इसे कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, सूरज भाई एकदम चेक कर लिया, कैमरा चलता हुआ। देखिए, अस्थाई भाव बनाम संचारी भाव। मैंने क्या कहा? जो अस्थाई भाव होते हैं, जो अस्थाई भाव होते हैं, वह हृदय में निरंतर रहते हैं, लेकिन व्यभिचारी भाव या संचारी भाव आते जाते रहते हैं। वही हम समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से उत्पन्न होते हैं, इन्हें कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल भाव दबा नहीं सकता। ये क्या होते हैं? अस्थाई भाव होते हैं। लेकिन संचारी भाव क्या होता है? अस्थाई भाव को पुष्ट करने वाले क्षणिक भाव, ये सभी रसों में संचरण करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आई है तो मैं इसे दोबारा समझाऊंगा, लेकिन समझ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, इनकी संख्या, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 11 है मेरे भाई, और संचारी भावों की संख्या 33 है। ये आते जाते रहते हैं और ये हृदय में अस्थाई रूप से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे आगे। देखिए, रस और उनके भाव। जैसे देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस, यदि
श्रृंगार रस होगा तो वहाँ पर रति होगी। ठीक है, ये हमको याद करना है। ठीक है, हास्य रस अगर होगा तो उसका अस्थाई भाव क्या होता है? उसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास। ठीक है, हास यानी जो हम हंसते हैं वही भाव जो होता है हास कहलाता है। ठीक है, आगे करुण। करुण रस का जो होता है उसे कहते हैं हम शोक। शोक क्या है? जो हम ऐसे बैठे रहते हैं मन में या बाह्य रूप से रोते हैं वही शोक कहलाता है। रौद्र रस, रौद्र मतलब होता है क्रोध में, गुस्से में आ जाना। जब गुस्से में आप आते हैं तो क्रोध करते हैं और यही क्या कहलाता है? रौद्र, रौद्र रस। ठीक है, वीर रस क्या होता है? इसमें उत्साह होता है, इसीलिए इसे उत्साह भाव कहते हैं। ठीक है, उत्साह जो अस्थाई भाव है वो वीर का होता है। ठीक है, भयानक रस कब होता है? भयानक, मान लीजिए हम कहीं गए और हमने अचानक कुछ ऐसी चीज़ें देख ली जो बहुत ही भयावह है, उसे देखकर हमारे मन में डर उत्पन्न होगा तो वही डर क्या कहलाता है? भय। तो भयानक रस का जो भाव, स्थायी भाव है वो क्या है? भय होता है। ठीक है, बीभत्स रस का होता है जुगुप्सा। ठीक है, अद्भुत का होता है विस्मय, शांत का होता है निर्वेद, वात्सल्य का होता है वात्सल्यता और भक्ति का होता है अनुराग। ठीक है, इन रसों को, इन रस और इनके अस्थाई भावों को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी पूछे जा सकते हैं। आपसे इनके उदाहरण नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि आप अभी 10th क्लास में हैं, लेकिन यह जो मैं बता रहा हूँ ये केवल 10th में ही काम नहीं आएगा, इसके आगे भी आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप याद करिएगा। इसके आगे समझते हैं। हास्य रस क्या है? हास्य रस किसे कहते हैं? विचित्र, विनोदी या मज़ेदार बातों को देखकर, सुनकर जो हंसी उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, क्या है? हम कहीं जा रहे हैं और कोई आज के ज़माने में राजा महाराजाओं वाला पोशाक पहनकर आ गया तो हमें उसे देखकर हंसी आती है। आजकल आप देखे होंगे टिकटॉक या यूट्यूब, इंस्टा पर लोग आलू वाला जो बोरा होता है उसे पहन लेते हैं और उसे पहनकर रोड पर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? तो उनको देखकर हमें हंसी आती है और जब हंसी आती है तो वहाँ कौन सा रस उत्पन्न होता है? वहाँ पर हास्य रस आता है। ठीक है, विचित्र, कोई बात बोल रहा है, कॉमेडी कर रहा है तो उसे देखकर, सुनकर हमें क्या होता है? हंसी आती है, तो हास्य रस उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रही है? आगे समझिए। उदाहरण में देखिएगा, आपको इसी तरीके से लिखना है। हास्य रस, विचित्र, विनोदी या मज़ेदार बातों को देखकर जो हंसी उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। उदाहरण है, गुरुजी बोले पाठ कर, शिष्य करे कुछ और, पीछे से जो सो गया हंस परे सब ठोरे। यहाँ पर जो है ये उदाहरण है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं जो आपने याद किया हुआ है, लेकिन यही फॉर्मेट आपको लिखने में होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें अगर लिख सकते हैं तो इसमें अस्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव भी इसमें से निकाल कर लिख दीजिएगा। इससे आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, आप 10th में हैं तो आपको केवल 2 ही रस पढ़ने हैं, हास्य और करुण। ठीक है, देखिए करुण रस, प्रिय व्यक्ति के वियोग, ठीक है, दुखद घटना या शोकजनक स्थिति को देखकर
जो दुख उत्पन्न हो उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने उदाहरण भी दिया था उसी तरीके से यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपने याद किया होगा, श्रवण कुमार के माता पिता जब रोते हैं तो क्या बोलते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इस तरीके से वे रोते हैं तो वहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न होता है? करुण रस होता है। उन्होंने जब अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनी तो वे इसी तरीके से रो रहे थे। यहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? करुण रस का भाव उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि करुण रस क्या है और हास्य रस क्या है। रसों के आपने प्रकार समझे। ठीक है, रस की शुरुआत कहाँ से हुई? भरत मुनि से, और हमने करुण रस तक का बता दिया है। यदि आप 10th में हैं तो यहाँ तक का क्लास आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।